हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर आप देख ही रहे हैं। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जान माल का खासा नुकसान हुआ है। प्रदेश में इस हफ्ते हुई तबाही में अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। अभी तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि इन सबके बीच सवाल है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव निर्मित आपदा। भारी बारिश और भूस्खलन की असल वजह क्या है, इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। क्विंट हिंदी से बातचीत में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि साल 1980 के बाद 2023 में ही सबसे ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि 8 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इस लिस्ट में ऊना जिला शामिल है। वैसे ही लाहौल स्पीति में 63 सालों के भारी बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस साल अब तक पूरे मॉनसून सीजन में 43% ज्यादा बारिश हुई है। इसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी ऐसे जिले हैं जहां बाकी जिलों की अपेक्षा काफी अधिक बारिश हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल जुलाई में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई है। लेकिन इतनी बारिश की क्या वजह है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मॉनसून करंट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों के एक साथ सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में ये तबाही हुई है। हमेशा मॉनसून में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं होता, लेकिन इस बार मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों एक साथ एक्टिव रहे हैं। इस वजह से डबल इंजन करंट के कारण पहाड़ों पर तबाही हुई है। फ्लैश फ्लड्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण थोड़े समय में नदी या नाले का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। अन्य कारणों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भी ऐसा होता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हिमालय और तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हिमालय में कम समय में अधिक बारिश होने का एक उल्लेखनीय पैटर्न है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में इस हफ्ते हुई तबाही के लिए अंधाधुंध निर्माण कार्य को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिना नक्शे के गलत तरीके से बन रहे मकान और प्रवासी आर्किटेक्ट के कारण प्रदेश को आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय लोग बिना नक्शे का उपयोग किए बगैर घर बना रहे हैं। हाल ही में बनी इमारतों में जल निकासी की व्यवस्था बहुत खराब है। वो बिना ये जाने पानी बहा रहे हैं कि पानी कहीं और नहीं बल्कि पहाड़ियों में जा रहा है, जिससे यहाँ की स्थिति नाजुक हो रही है। राजधानी शिमला पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि शिमला 1.5 सदी से भी अधिक पुराना शहर है और इसकी जल निकासी व्यवस्था उत्कृष्ट थी, लेकिन अब नालों पर इमारतें बन गई है। आजकल जो मकान गिर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मानकों से नहीं गुजरे हैं। प्रवासी आर्किटेक्ट, जिन्हें मैं बिहारी आर्किटेक्ट कहता हूं, यहां आते हैं और फर्श पर फर्श बनाते हैं। हमारे पास स्थानीय राजमिस्त्री नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि एनएचएआई को सड़कों को चौड़ा करने के बजाय अधिक सुरंग बनाने की जरूरत है और इसके इंजीनियरों को पहाड़ों को अधिक वैज्ञानिक तरीके से काटने की जरूरत है। सीएम ने यह भी कहा कि भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ में कम से कम 70 लोगों की जान गई है और 1000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमें इस नुकसान से उबरने में 1 साल लग सकता है। 4 साल के भीतर हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनकर दिखाएगा और अगले 10 वर्षों के अंदर ये देश का नंबर 1 राज्य होगा। द हिंदू में छपे आर्टिकल में शिमला के पूर्व मेयर और अर्बन स्पेशलिस्ट तिकेंद्र सिंह पवार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव का एक मुख्य कारण जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स का अनियंत्रित निर्माण भी है, जिसने पहाड़ी नदियों को केवल धाराओं में बदल दिया है। उन्होंने लिखा है कि नियोजित तकनीक, जिसे रन ऑफ द रिवर के रूप में जाना जाता है, पानी को पहाड़ों में खोदी गई सुरंगों के माध्यम से मोड़ती है और खुदाई की गई सामग्री को अक्सर नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। ज्यादा बारिश या बादल फटने के दौरान पानी नदी में वापस आ जाता है और अपने साथ डंप की गई गंदगी को भी ले जाता है। ये विनाशकारी प्रक्रिया पार्वती, ब्यास और सतलज जैसी नदियों के साथ साथ कई अन्य छोटे जल विद्युत बांधों में भी देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा सतलज नदी पर 150 किलोमीटर तक लंबी सुरंगों की योजना बनाई गई है, जिससे पूरे इकोसिस्टम को काफी नुकसान हुआ है। 5 अगस्त को NHAI के क्षेत्रीय प्रमुख अब्दुल बासित ने स्वीकार किया है कि राज्य में प्राधिकरण की पहली परमाणु सोलन परियोजना में कुछ खामियां थी। राज्य सरकार की उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले एक पखवाड़े में ही राजमार्ग पर लगभग 2 दर्जन भूस्खलन की सूचना मिली है। इससे वाहनों को चंडीगढ़ और शिमला के बीच लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। PS प्रसाद प्रधान वैज्ञानिक और किशोर कुमार मुख्य वैज्ञानिक भू तकनीकी इंजीनियरिंग प्रभाग नई दिल्ली द्वारा की गई विस्तृत जांच में 39 किलोमीटर के बीच कुल 95 स्थानों की पहचान भूस्खलन चट्टान गिरने की संभावना के रूप में की गई है और 18 स्थानों को गंभीर के रूप में सीमांकित किया गया है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जानकारों का मानना है कि आज का विकास मॉडल PPP पर आधारित है और इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर फोकस रहता है। नतीजतन आवश्यक भूवैज्ञानिक अध्ययन और पर्वतीय इंजीनियरिंग कौशल दरकिनार कर दिए जाते हैं। रेलवे ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। उत्तर रेलवे की एक आंतरिक रिपोर्ट में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 120 साल पुराने कालका शिमला रेल ट्रैक को संकटग्रस्त बताने के लिए सड़क निर्माण गतिविधि को जिम्मेदार ठहराया गया है। रेलवे के 96.6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर लगभग 135 जगहों पर क्षति के लिए NHAI को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि NHAI द्वारा राजमार्ग से ट्रैक की ओर नालों के अनियंत्रित निर्वहन और ढलानों को काटने के कारण ऐसा हो रहा है। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि 35 स्थानों पर मरम्मत के बाद सोलन शिमला खंड पर सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन 14 अगस्त को बादल फटने से ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे फिर से सेवा निलंबित कर दी गई है। हिमाचल की इस तबाही में अभी तक 7,500 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन जारी किया गया है, जो कि बढ़ सकता है। CM सुक्खू ने भी कहा है कि उन्होंने भी पहले ही 10,000 करोड़ के नुकसान के आकलन का अनुमान निकाला है।